बच्चे मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, मुझे जाकर उसे दूध पिलाना होगा। एक घने जंगल में सकीना नाम की काली बदसूरत बकरी अपने शौहर के साथ रहती थी। सकीना बकरी और उसका शौहर सलीम बकरा दोनों सो रहे होते हैं। तभी सकीना बकरी को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। या अल्लाह, ये तो बच्चे के रोने की आवाज है, मुझे अभी जाकर उसे देखना होगा। सकीना बकरी चुपके से उठती है और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और घर के पास ही एक पेड़ के पास जाती है। वो पेड़ दिखने में जितना बड़ा होता है, अंदर से भी वो खोखला होता है। सकीना बकरी इधर उधर देखती है और उस पेड़ के अंदर चली जाती है। ना मेरे बच्चे, रो मत, तेरी अम्मी आ गई ना, तेरी अम्मी अब तुझे रोने नहीं देगी। मेरे बच्चे को भूख लगी है ना, अम्मी अब अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। सकीना बकरी के दूध पिलाते ही बच्चा कुछ ही देर में चुप हो जाता है। मेरे बच्चे को भूख लगी थी, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। या अल्लाह, कब तक ऐसे अपने ही बच्चे को छुपकर मिलती रहूंगी। अगर सलीम को इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। नहीं नहीं, इस बच्चे के बारे में किसी को पता नहीं चलने दूंगी। आखिर सकीना बकरी अपने ही बच्चे को अपने शौहर सलीम बकरे से छुपाकर क्यों रख रही थी? कहीं ये सकीना बकरी की नाजायज औलाद तो नहीं थी, या बात कुछ और ही थी? ये सब जानने के लिए देखते हैं पूरी कहानी। सकीना बकरी सेकंड ईयर में पढ़ती थी। सकीना बकरी रंग रूप में बहुत ही ज्यादा काली होती है, इसलिए जंगल का कोई भी जानवर उससे निकाह करने के लिए राजी नहीं होता था। सकीना के ही पड़ोस में रहने वाला एक बकरा जिसका नाम सलीम होता है, उसी के साथ पढ़ता था और वो मन ही मन सकीना बकरी को पसंद करता था, पर कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। एक दिन कालू, छोटा कद का बकरा, सकीना बकरी को देखने के लिए आता है। अम्मी, ये बकरी तो कितनी बदसूरत है और काली भी है। मैं ऐसी काली बदसूरत बकरी के साथ निकाह नहीं करूँगा। मुझे तो गोरी और खूबसूरत बकरी से निकाह करना है। हाँ तो फिर बैठे क्यों हो, जाते क्यों नहीं? सकीना बकरी की बात सुनकर कालू बकरा और उसके घर वाले उठकर चले जाते हैं। वो बकरा भी उससे नापसंद करके चला जाता है, जिससे सकीना बकरी काफी दुखी होती है। और अगले दिन सकीना बकरी जब कॉलेज पहुंचती है, सलीम बकरा उसे दुखी और परेशान देखता है। लगता है आज फिर से कोई सकीना को नापसंद करके चला गया। सकीना दिल की इतनी अच्छी है, फिर भी कोई इसे पसंद क्यों नहीं करता? क्या रंग रूप ही सब कुछ होता है? तभी सलीम बकरा हिचकिचाते हुए सकीना बकरी के पास जाता है। सकीना, क्या बात है? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ बुझी बुझी सी रहती हो। मुझे बताओ क्या बात है? हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरा दुख कोई कम नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, कोई मेरा दुख नहीं कम कर सकता। जब तक तुम बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? अच्छा, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर बता सकती हो। अब बताओ ना, क्या बात है? मैं काली हूँ और सुंदर भी नहीं हूँ, इसलिए कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। अरे, किसने कहा तुम सुंदर नहीं हो? तुम तो इतनी खूबसूरत और सुंदर हो। सलीम, मुझे ऐसा मजाक जरा भी पसंद नहीं है। कम से कम तुम तो मेरा मजाक मत बनाओ। तुम दुनिया की नजर में चाहे जैसी भी हो, पर मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? सकीना बकरी सलीम बकरे का निकाह तय हो जाता है और निकाह की रात अचानक सकीना बकरी को बहुत जोरों से पेट में दर्द होने लगता है। आह, मेरा पेट, लगता है टॉयलेट जाना पड़ेगा। सकीना बकरी से रुका नहीं जाता और बाथरूम में जाती है। आह, मेरा पेट। और फिर तभी अचानक सकीना बकरी एक नवजात बच्चे को जन्म देती है। ये देख तो सकीना बकरी के होश ही उड़ जाते हैं। या अल्लाह, ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? मगर अभी तो मेरा निकाह तक नहीं हुआ, फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? अगर किसी ने देख लिया तो मेरा निकाह होने से पहले ही टूट जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, इससे पहले कि कोई इसे देख ले, मुझे इस बच्चे को छिपाना होगा। सकीना बच्चे को लेकर पेड़ के अंदर ले जाती है। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? लोगों के निकाह होने के बाद बच्चे होते हैं और मेरा तो सुहागरात से पहले ही बच्चा हो गया। पर ये बच्चा मेरे पेट में आया कैसे? बच्चा भूख के मारे रोया जा रहा था। मेरे लगते जिगर, मेरे बच्चे, मैं नहीं जानती कि तू मेरे पेट में कैसे आया, पर तुझे मैंने जन्म दिया है तो तू मेरा ही बच्चा है। या अल्लाह, मैं कुंवारी माँ बन गई। जंगल के जानवरों को जब पता चलेगा तो वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पर जो भी हो, है तो ये मेरा बच्चा ही।
सकीना के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ रहा होता है और वो उसे खूब प्यार करती है। उसे अपने बच्चे को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मेरे बच्चे, मुझे वापस जाना होगा, लेकिन मैं तुझसे मिलने जल्दी आऊंगी, तू घबराना मत। सकीना बकरी चली जाती है। अगले दिन सुबह सकीना बकरी अपने शौहर सलीम बकरे को नाश्ता करा रही होती है। तभी उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है। या अल्लाह, मेरा बच्चा रो रहा है, उसे भूख लगी होगी, मुझे उसके पास जाना होगा। सकीना बकरी धीरे से अपने शौहर सलीम से बोलती है, सुनो जी, मैं थोड़ी देर के लिए अपने मायके हो आऊं? वो क्या है ना, मैं कभी अपने अम्मी अब्बू से दूर नहीं रही हूँ, मुझे अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है, क्या मैं उनसे मिलने चली जाऊं? अच्छा ठीक है, चली जाओ, पर हाँ जल्दी लौट आना। सकीना बकरी अपने घर के बाहर पेड़ के पास जाती है और सबकी नजर बचाकर पेड़ के अंदर चली जाती है, जहाँ उसका बच्चा पूरी तरह रो रहा होता है। ना मेरे बच्चे ना, रो मत, अम्मी अभी तुझे दूध पिलाएगी। या अल्लाह, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने ही बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती, ना तो मैं इसे अपने मायके में रख सकती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे माफ करना, अपनी अम्मी की मजबूरी समझना, मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती, नहीं तो जंगल के सभी जानवर मुझे गलत समझेंगे। बहुत देर हो गई है, सलीम मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना होगा। सकीना बकरी जैसे तैसे बच्चे को चुप कराकर वापस आ जाती है। इसी तरह हर रोज सकीना बकरी किसी न किसी बहाने अपने बच्चे से पेड़ के अंदर उससे मिलने जाए और उसे काफी देर तक खिलाती और दूध पिलाकर वापस आ जाती है। लेकिन एक रात सकीना बकरी और उसका शौहर सलीम बकरा दोनों सो रहे होते हैं। तभी अचानक से उसे अपने बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। या अल्लाह, ये तो मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे उसके पास जाना होगा, उसे भूख लगी होगी, वो भूखा होगा। सकीना चुपके से उठती है और खिड़की के रास्ते बाहर चली जाती है। तभी उसके शौहर सकीना को खिड़की के रास्ते बाहर जाते हुए देख लेता है। ये सकीना हर रोज रात को बाहर क्यों जाती है, और वो भी इस तरह से छुपकर? आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर इसका राज क्या है। फिर सलीम भी उसके पीछे चल देता है। सकीना बकरी ती और पेड़ के अंदर चली जाती है। उसका बच्चा जोर जोर से बुरी तरह रो रहा होता है। तभी उसका शौहर सलीम बकरा भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास आ जाता है, पर उसे सकीना कहीं नजर नहीं आती। हाँ, अभी तो मैंने सकीना को यहाँ आते हुए देखा था, और ये अचानक से गायब कहाँ हो गई? सलीम अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पेड़ के अंदर से बच्चे के रोने की जोर जोर से आवाज आती है। या अल्लाह, ये बच्चा तो रोए जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। ना, मेरे बच्चे रोते नहीं है, देखो अम्मी आ गई ना, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा, कोई सुन लेगा। या अल्लाह, ऐसे कब तक चलता रहेगा, मैं इसे कब तक यूं छुपा कर रखूंगी? अभी तो ये छोटा है और कल जब ये बड़ा होने लगेगा तब सबको पता चल जाएगा। या अल्लाह, ये तूने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया, जो तूने मुझे कुंवारी माँ बना दिया। ये तो पेड़ के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। सलीम बकरा पेड़ में बना एक दरवाजा देखता है जो झाड़ियों पर पत्तों से ढका हुआ था। सलीम झाड़ियाँ हटाकर अंदर झांकता है तो अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। या अल्लाह, ये तो सकीना है, और उसके पास बच्चा किसका है? ये इसे दूध पिला रही है, और ये इसे दूध भी पिला रही है, और ये इसको दूध क्यों पिला? सलीम तुरंत ही सकीना के घर वालों को फोन करके बुला लेता है। तभी सकीना बकरी के घर के लोग और जंगल के सभी जानवर, हाथी, शेर, भालू, बंदर आ जाते हैं और सकीना बकरी के साथ बच्चे को देख सभी के मन में सवाल उठ रहे होते हैं। बताइए, बच्चा किसका है? करम जली कहाँ मुंह काला करके आई है? अरे बोलती क्यों नहीं? तूने तो हमें जीते जी मार डाला, तुझ जैसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। अम्मी, हाँ, ये मेरा ही बच्चा है, पर मेरा विश्वास करिए, मुझे नहीं मालूम ये बच्चा कहाँ से आया। हाँ सकीना बहन, तुम तो कुंवारी हो ना, फिर ये बच्चा कहाँ से आया? या फिर निकाह से पहले तुम्हारा किसी और के साथ कुछ था? आप सब मुझ पर इस तरह के इल्जाम मत लगाइए, मैं बिल्कुल पाक हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं आपको सब सच बताती हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है, जब दीदी हमारे घर रहने आई थी, तभी दीदी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। जीजा जी दीदी को लेकर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और तब डॉक्टर ने बताया, आपकी बीवी के पेट में गांठ है, और अगर ऑपरेशन न किया गया ना तो आपके बच्चे को बचाना मुश्किल है। ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा लगेगा, कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करके लाता हूँ। सकीना का जीजा जैसे तैसे करके 1 लाख रुपए का इंतजाम करता है और लाकर सकीना की दीदी को देता है।
सकीना वहीं बैठी हुई थी। उसी शाम सकीना शाम को सब्जी लेने जा रही होती है। तभी रास्ते में एक बाबा को देखती है। हमारे पास हर समस्या का इलाज है। प्रेम विवाह करना हो, सरकारी नौकरी लगवानी हो, या फिर बच्चा ना हो रहा हो, जो भी समस्या हो, हर समस्या का इलाज हमारे पास मिलेगा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर फर्क पाए। हर समस्या का इलाज, वो भी 24 घंटे के अंदर। सकीना उस बाबा के पास जाती है और उससे कहती है, क्या आपके पास हर समस्या का समाधान है? मैं काली से गोरी हो सकती हूँ, क्या मैं भी सुंदर बन सकती हूँ? तुम इतनी गोरी और खूबसूरत हो जाओगी कि तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। हर कोई तुमसे निकाह करना चाहेगा, पर तुम्हें उसके लिए 1 लाख रुपए का खर्चा करना होगा। मैं सुंदर होने के लिए कुछ भी करूँगी, उसके लिए मुझे चाहे फिर चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। फिर मैंने दीदी के बक्से से पैसे निकाले और जाकर बाबा को दे दिए, पर वो ढोंगी बाबा निकला और पैसे लेकर भाग गया और उस पुड़िया को खाने से कुछ नहीं हुआ। तभी आसमान से एक तेज रोशनी आई और अल्लाह ताला की होती है। तू गौरी और खूबसूरत तो हो जाएगी, पर तूने एक औरत की कोख उछाड़ी है। तुझे उसकी बद्दुआ दी जाती है कि तू जिंदगी भर डर के साथ जिएगी। तू कुंवारी बच्चे को जन्म देगी और तुझे हर पल वो बच्चा अपनी बहन की उजड़ी कोख की याद दिलाएगा। तूने क्या हमें बेवकूफ समझा है जो हम तेरी किसी भी बात पर यकीन कर लेंगे? अरे करमजली, एक बार करने से पहले सोच तो लिया होता कि तू क्या करने जा रही है। तूने अपने ही कोख उजाड़ डाली। तेरी वजह से तेरे बहन का ऑपरेशन नहीं हो पाया और उसका मिसकैरेज हो गया। अब वो कभी जिंदगी भर माँ नहीं बन सकेगी। अब बहुत हुआ। सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? किसका पाप है ये? मैंने तुम्हें अपनाया और तुमने मुझको ही धोखा दिया। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी आसमान से एक तेज नीली रोशनी आती है। सकीना सही कह रही है, इसे इसकी गलती की वजह से ही ये सब भुगतना पड़ रहा है। ये बच्चा सकीना की बहन का है, जो सकीना ने अपनी कोख से जन्म दिया है। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आप सब इसे माफ कर दीजिए। ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। अपने बच्चे को देख सकीना बकरी की बहन खुशी से रोने लगती है और वो सकीना बकरी को माफ कर देती है। अम्मी, अब्बू, सलीम, मैंने सकीना को माफ कर दिया है, अब तुम सब भी इसे माफ कर दो। फिर सभी घर वाले और जंगल के सभी जानवर सकीना बकरी को माफ कर देते हैं और फिर साथ में खुशी से रहने लगते हैं।